गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो जैसे आपको पता ही है कि हम ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें काफ़ी कुछ जान लिया है और काफ़ी कुछ जानेंगे एक या दो वीडियो में। तो आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को पहले निहारिए कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ है, और कांगड़ा लोकेशन आपने देखने के बाद देखना है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी है जो बाउंड्री शेयर करती है। पहली है चंबा, दूसरी है लाहौल स्पीति, तीसरी है कुल्लू, चौथी है मंडी, पांचवी है हमीरपुर, छठी है ऊना। तो 6 डिस्ट्रिक्टें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। और सेकंड आपको ये देखना है कि जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्टें कौन कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्टें हैं जो ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है। तो मंडी भी है और कांगड़ा भी है जो कि 6 डिस्ट्रिक्टों से सीमा साझा करती है। मंडी का बताऊं मैं आपको, तो पहली है कांगड़ा, दूसरी है कुल्लू, तीसरी है शिमला, चौथी है सोलन, पांचवी है बिलासपुर, छठी है हमीरपुर। तो 6 डिस्ट्रिक्टें मंडी को भी टच करती है। ठीक है, तो अब हम कांगड़ा की बात करते हैं। तो कांगड़ा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी है कांगड़ा की, तो 263 है। और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन का योगदान रखता है हिमाचल प्रदेश में 22%। और क्षेत्रफल के आधार पर 10.31% जो है हिस्सा रखता है। और यहाँ की लिटरेसी रेट है 85.67। और जो क्षेत्रफल है 5739 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सेक्स रेशो कितनी है? 1012 है। और जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो है 876। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। जो हमने पढ़ लिया है, इसका मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ लिया है हमने, और हमने मुगल भी काल भी पढ़ लिया है, और हमने कांगड़ा का आधुनिक भारत भी पढ़ लिया है, और हमने गुलेर रियासत भी पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे नूरपुर राज्य की। और नूरपुर का जो नाम था वो था दमेरी। ठीक है, पुरानी राजधानी थी पठानकोट, पठान भी थी। ठीक है, और पठानकोट को ही कहा जाता था पठान। अकबर के समय नूरपुर का जो राजा था वो था बासदेव, उसको बासुदेव भी कहते थे, और राजधानी थी पठानकोट। ठीक है, जो कि राजधानी पठानकोट से नूरपुर किसने बदली थी? तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम था अ, वासुदेव। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट आदुम्बर क्षेत्र के नाम से जाना जाते थे, और जहां राजाओं के वंशज के नाम पठानिया, जो पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ था। ओके, और स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत, जो जेठपाल थे या कहीं कहीं जीतपाल भी कहा जाता है, 1000 ईस्वी को करी थी इन्होंने स्थापना। ओके, और जसपाल, जिनका टाइम पीरियड है 1313 से लेके 1337 में। अलाउद्दीन खिलजी का ये समकालीन थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी 12 अक्टूबर 1296 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। ओके, कैलाश पाल जी, जिनका टाइम पीरियड है 1353 से लेके 1397। तातर खान, जो कि तातर खान को इन्होंने हराया था। ठीक है, खुरासान का गवर्नर फिरोजशाह तुगलक के समय था ये। ठीक है, और भीमपाल 1473 से लेके 1513 तक इनका टाइम पीरियड है। और सिकंदर लोदी का समकालीन था, सिकंदर लोदी का समकालीन था भीमपाल जी, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे भक्तपाल की। 1513 से लेके 1538 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, और इसका विवरण किस में मिलता है? अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, शेर शाह के पुत्र थे सलीम सूर शाह, ने क्या किया था? मकौट किला बनाया था। किसके पुत्र थे? शेर शाह के पुत्र थे। क्या नाम है? सलीम सूर शाह। ठीक है, मकौट किला इन्होंने बनाया था। और सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1557 ईस्वी में भक्तपाल के सहयोग से मकौट किले पर शरण ली थी। मकौट किले में शरण ली थी सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल के समय। ठीक है, किसके सहयोग से? भक्तपाल के सहयोग से। भक्तपाल को मुगलों ने 1558 में गिरफ्तार कर लाहौर भेजा, जहां बैरम खान ने उसे मरवा दिया था। ठीक है,
शाहपुर में किला बनवाया था भगत पाल ने। ठीक है, तख्त महल की हम बात करेंगे जिनका टाइम पीरियड है 1558 से लेके 1580। भगत पाल का भाई था ये। सर्वप्रथम राजधानी पठानकोट से दमेरी बदली थी, बदलने की इन्होंने सोची थी, बट ये पूरा नहीं कर पाया था, पहले ही मर गए थे। इन्होंने सोचा था कि हम पठानकोट से दमेरी अपनी राजधानी को बदलेंगे, पर ये हो नहीं सका था क्योंकि इनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। और जो वासदेव थे इनका टाइम पीरियड है 1580 से लेके 1613। राजधानी पठानकोट से दमेरी बदली थी। जिन जिन्होंने राजधानी बदली थी वो तो आपको याद रहना ही चाहिए किसने बदली थी, तो इनका नाम है वासुदेव जी। मुगलों के विरुद्ध कई विरोध किए थे इन्होंने, खासकर अकबर के समय इन्होंने ज़्यादा युद्ध किए थे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो सारे विद्रोह सलीम जहांगीर के समर्थन में थे, क्योंकि इसके साथ वासुदेव के संबंध अच्छे थे। ओके, इसके आपसे पूछा जा सकता है कि जो जहांगीर थे और जो नूरपुर के राजा थे उनमें से कौन से थे जिनके संबंध अच्छे थे, तो आपको याद रखना चाहिए उनका नाम है वासुदेव जी। ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम वासुदेव भी आ सकता है आपको, तो आपको ध्यान में रखना है। अकबरनामा में वासुदेव का नाम वासु था। देखो यही यही मैं बता रहा था आपको पहले से कि जो अकबरनामा थी उसमें वासुदेव का नाम वासु था। इसने 1585, 1599, 1594, 95, 1602, 1603, 1603 से 1604 में अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह किए थे इन्होंने। ओके, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच युद्ध उन्होंने अकबर के विरुद्ध किए थे। ठीक है, और अकबर ने माफ़ किया क्योंकि बासु के संबंध जहांगीर से अच्छे थे, इसलिए। बासु ने विद्रोहों के समय क्या किया था? मावकोट किले जो कि चक्की नदी के पूर्व में स्थित है शरण ली थी इन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए कि मावकोट के किले में किसने शरण ली थी, तो उनका नाम है वासुदेव जी। और जिसके अच्छे रिलेशन से मुगलों के जो सुल्तान से जो शासक थे जहांगीर, उनसे इनके अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो इन्होंने शरण ली थी मावकोट के किले में, और जो कि चक्की नदी के पूर्व में है। ठीक है, और चक्की नदी किसकी सहायक नदी है ये आपको देखना है, ट्रिब्यूटरी है किसकी। तो अब आपको मैं बता ही देता हूँ कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, पर आपको याद होना चाहिए कि है कहाँ पे, कांगड़ा में है। ठीक है, जहांगीर राजा बनने के बाद बासु का मनसब था 1500 से 3500 किया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो राजा आते हैं सूरजपाल, जिनका टाइम पीरियड है 1613 से लेके 1619 में। और ये कौन थे से? ये वासुदेव के पुत्र थे। जहांगीर ने सुंदरदास राय, रेयन, विक्रमजीत और सूरजपाल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजपाल का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, पर सूरजपाल माओ किले में छिप गया और चंपा भाग गया था। कौन भाग गया था? सूरजपाल जी। कहाँ छिपे थे? माओकोट के किले में छिपे थे और चंबा भाग गए थे। और उन्होंने बाद में किया था 1619 में उसके भाई माधो सिंह के साथ पकड़कर मृत्युदंड दे दिया था और जगत सिंह को राजा बना दिया था। नेक्स्ट जो राजा आते हैं जगत पाल जी। इसके समय 1622 में जहांगीर और उनकी वाइफ जो है नूरपुर आए थे, और इसने नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम जो है नीरपुर रखा था। धलोग युद्ध हुआ था 1623 में, किसके बीच में हुआ था? जगत सिंह और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में हुआ था धलोग युद्ध। बलभद्र को अपने निगरानी में राजा बनाया था। किसने बनाया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो याद रखने वाली याद है कि दलों का युद्ध कब हुआ था? 1623 में हुआ था, और नूरपुर के जो राजा थे जगत सिंह और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में हुआ था। बसौली राजा जो भोपाल को गिरफ्तार कर 1614-15 में बसौली पर कब्जा किया था जगत सिंह ने। जगत सिंह को उनके पुत्र राजरूप ने क्या किया था? 1640 में मुगलों के विरुद्ध विरोध किया था। शाहजहां ने मुराद बख्श को भेजा दबाने के लिए युद्ध पर, हुआ नहीं, मतलब भेजा था इन्होंने। और नूरपुर अपनी समृद्धि में शीर्ष पर था इनके समय में, जगत सिंह के समय में। ठीक है, ये है राजरूप। ओके, और क्या किया था इन्होंने? जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप ने 1640 में मुगलों के विरोध जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए भेजा था शाहजहां ने मुराद बख्श को। ओके, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नूरजहां को बेटी कहता था जगत सिंह जी।
और मुगलों ने क्या किया था 1641 में जगत सिंह से माओकोट, नूरपुर, तारागढ़ किले छीनकर कब्जा किया था 1641 में। ठीक है, नूरजहाँ के कहने से जहांगीर ने जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह को माफ कर दिया था, क्योंकि इन्होंने पहले विद्रोह किया था इनके खिलाफ। ओके, शाहजहाँ ने जगत सिंह को 1645 में मतलब वलख या बदख्शा के उज़्बेकों के विरुद्ध लड़ने को भेजा। अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अमीर उल उमरा। ठीक है, और जगत सिंह पंजाब के सूबेदार जो रियाज बेग के खिलाफ जो बने पहाड़ी राज्यों के परिसंघ से अलग रहा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे राजरूप की, इनका टाइम पीरियड था 1646 से लेके 1661 तक, जो कि जगत सिंह के पुत्र थे। बदख्शां बलख के अभियान में भेजी सेना का अध्यक्ष था, और राजरूप ने दारा सिकोह का साथ छोड़कर उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह का पीछा करने भेजा था औरंगजेब ने सेना भेजकर गढ़वाल। ठीक है, औरंगजेब उसे 3500 हजारी का मनसब और लेता था। ठीक है, और दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह का पीछा करने के लिए भेजा था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, सेना देकर गढ़वाल। ओके, और मंदाता जिनका टाइम पीरियड है 1661 से लेकर 1700 तक, राजधानी इन्होंने शाहपुर बनाई थी। जगत सिंह की प्रशंसा की और राजगाथा का आधा भाग लिया था। आधा भाग लिया नहीं, इन्होंने आधा भाग लिखा था राजगाथा का। जगत सिंह की प्रशंसा भी करी थी इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये राजगाथा है। राजगाथा इन्होंने आधा लिखा था। मुगलों की सहायता और प्रशंसा प्राप्त करने वाला आखिरी पठानिया राजा था मानधाता। ठीक है, इसके शासनकाल में भाऊ सिंह जो कि रामरूप का भाई था, शाहपुर में मुगलों से जागीर प्राप्त करी और राजधानी बनाई थी। भूप सिंह ने इस्लाम कबूल किया और 1686 ईस्वी में फिर मरीद खान नाम प्रसिद्ध हुआ था। भूप सिंह जो था, इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और बाद में अपना नाम बदल दिया था मरीद खान। ओके, और 1781 में नूरपुर पर सिखों का कब्जा हो गया था। कब हुआ था? 1781 में। यहाँ से आपको जरूरी याद रखना है कि जगत सिंह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, और उसके साथ साथ इनके इनके जो अगले नेक्स्ट राजा आते हैं राजरूप, उनके बेटे हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो कि उत्तराधिकारी का जो युद्ध था औरंगजेब का, इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो राजा आते हैं पृथ्वी सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड है 1753 से लेके 1790 तक। घमंडचंद और जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन्होंने इक्कीस मई नूरपुर पर कब्जा किया था। ठीक है, किसने? घमंडचंद और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। किसके समकालीन? तो पृथ्वी सिंह के समय। 1785 में नीरपुर रियासत जो है लखनपुर के पास बदली गई थी, जो कि 1846 तक वहीं रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमें लास्ट राजा आते हैं नूरपुर पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1846 में हुआ था। ओके, और वीर सिंह जिनका टाइम पीरियड है 1790 से लेकर 1846 तक, अंतिम शासक थे ये नूरपुर के। जागीर लेने से इनकार किया था रणजीत सिंह से इन्होंने। ठीक है, नूरपुर और जसमा के राजा 1815 में रणजीत सिंह के सियालकोट सैनिक सम्मेलन में नहीं गए थे। आपको पता होना चाहिए नूरपुर और जसमा दो ही ऐसी रियासत थी जो कि 1815 के रणजीत सिंह के सियालकोट सैनिक सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो नूरपुर और जसमा की ऐसी दो ही रियासतें थी। और वीर सिंह ने 1826 में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध जो है युद्ध किया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने वीर सिंह को पकड़कर 7 वर्षों तक अमृतसर गोविंदगढ़ किले में रखा था। आपको पता होना चाहिए कि जो गोविंदगढ़ किला है वो कहाँ है? अमृतसर में है। चंबा राजा चरहट सिंह ने 85,000 दे के छुड़वाया था, क्योंकि इसका है जीजा लगता था।
ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि किसने छुड़वाया था। तो उनका नाम था चरण सिंह जी, जो कि चंबा के राजा थे, और और कि 85,000 दे के उनको छुड़वाया गया था, उनके जीजा लगते थे। ठीक है, नूरपुर पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1846 में हुआ था। और राम सिंह पठानिया ने 1948 में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था। और जसवंत सिंह वीर सिंह का पुत्र था। जसवंत सिंह के समय राम सिंह वजीर था, और पकड़कर सिंगापुर भेजा गया था और मृत्यु कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई थी जसवंत सिंह ने। तो नूरपुर के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिब्बा की। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और थोड़ा सा आज किसी कारणवश, जो कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो आज ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है, सॉरी, आज इंडिया हार चुकी है। और जो कि उसका दुख भी है, कई भारतीयों के दिल टूटे हैं, मेरे को लग रहा है सभी के ही दिल टूटे हैं, क्योंकि इंडिया जो है 10 मैच पहले जीत चुकी थी, बट फाइनल हार गई। अब आपको यहाँ से ये सीख लेनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि एंड टाइम पे आप अच्छा खेलें। तो कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना है। तो आपको क्रिकेट की भावना से ही अपने एग्ज़ाम को भी देखना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कछुआ की दौड़ खरगोश की दौड़ दौड़ना है और बीच में बैठ जाना है। तो कंटिन्यूटी सबसे अच्छी चीज़ है, और वो सक्सेस होने का शॉर्टकट कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से भी। और वैसे भी आप इधर-उधर भी आपको दिखता होगा। और कोई लोग अभी क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में फँस रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ईज़ी मनी के चक्कर में भी कभी मत पड़िए, हार्ड वर्क करिए और खून पसीने की मेहनत कमाइए, वही रंग लाएगी एट लास्ट। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि इंडिया जब किससे हारी है ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मैप पे देखनी है, और इंडिया की लोकेशन देखनी है, और उनकी राजधानियाँ देखनी है, और उनके बीच में कौन-कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे पीएम, राष्ट्रपति कौन-कौन क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो हमको इतना याद रखना है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमको इतना ही ध्यान रखना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये यूपीएससी के लिए और अपने स्टेट के लिए, एचएएस के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा ना कहता हुआ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए।